अगर कोई सामने से बोल दे तो चीर दूंगा, चाहे अनुपमा हो, फांसी की सजा हो तो हो, लेकिन तलवार से दुआ ना कर देते इसको। फेयर लवली मार के, पॉन्ड्स मार के, सस्ता क्रीम मार के जी, और अपने आप को बड़का स्टार दिखावटी जो करने का कोशिश करता है। ये हमने दिखाया कि हम फेयर लवली या पॉन्ड्स वाला नहीं है। जी, अनुपमा को के द्वारा जो मेरी वाइफ के बारे में बोला गया था, मेरी वाइफ के बारे में, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। अगर रेनू नहीं होती तो मैं सिंगर नहीं बनता। फिर उसने कहा कि ज़मीन बेच करके गाड़ी पे बैठता है। जो खुद ज़मीन पे लेटा रहता है उसको तुम नीचे गिराओगे? क्योंकि आप जैसे राजपूत समाज से हैं, हम यादव समाज से हैं, तो चाहें तो आपके पास मीठा मीठा बात करके टाइम पास कर लें। आप भी बोले नहीं संतोष लोग बहुत अच्छा आदमी, कहाँ जातिवादी करता हूँ मैं। बाबू वीर कुंवर सिंह को पूछता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत जी, मेरे फेवरेट इंडियन कैप्टन में महेंद्र सिंह धोनी है जो राजपूत समाज से आते हैं। तो आखिर क्या बात है कि तुम जिसके साथ जाती हो वो विवाद में चलाता है। कहते हैं गोलू के बिना अनुपमा की कोई अस्तित्व नहीं रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगम सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरीजुगाड़.com। और आज हमारे साथ फिर से हैं भोजपुरी के मगध सम्राट संतोष रेणु यादव भैया है हमारे साथ। तो सबसे पहले भैया भोजपुरी से सवाल तो होगा ही आपसे, लेकिन चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल पे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको मेरा कोटि कोटि नमन, क्योंकि आप ही मेरे भाग्य विधाता हैं, आप ही मेरे भगवान हैं। जी बिल्कुल भैया, पिछला रुआ भैया 2 दिन से काफी चर्चा में बनी। कल रुआ लाइव आवे के रीजन हम जानते हैं। अनुपमा यादव आप पे कुछ टिप्पणी की हैं, उसके लेके आप लाइव आए, मम्मी को दिखाएं, बाबूजी को दिखाएं, घर पे बेडरूम से लेके रैपिंग तक दिखाएं। क्या रीजन हो गया कि संतोष रेणु यादव भैया मतलब अचानक आके लाइव दिखाना पड़ा अनुपमा जी को बोलने के बाद? नहीं, वो लोग सोचती है कि फेयर लवली मार के, पॉन्ड्स मार के, सस्ता क्रीम मार के जी, और अपने आप को बड़का स्टार दिखावटी जो करने का कोशिश करता है। ये हमने दिखाया कि हम फेयर लवली या पॉन्ड्स वाला नहीं है। जी, हम धूरी में पले हैं और बहुत 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 प्रेमी से हैं। और हमने ये भी दिखाया सारा चीज़ कि यहाँ तक कि पापा क्या खा रहे थे मैंने वहाँ तक दिखाया कि मैं तो 56 भोग नहीं खाता जी, पापा दाल भात और आम का अचार खा रहे थे। दूध के बड़े शौकीन हैं, दूध तानते हैं, वो दूध 1 केजी 1.5 केजी पर डे। यहाँ पे भैया रोकेंगे। अभी हम संतोष भैया रेणु के घर पे हैं, पटना में हैं, और हम लोग चाय पिए हैं, भैया दूध पी रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं खाटी जो जादव जी बोला जाता है, तो बाबूजी भी और भैया भी। आगे भैया कहीं के लिए बोलिए। तो वही अनुपमा को जैसे जिसने जो भी बोला वो हम उसको नोटिस नहीं करता हूँ। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत ठेस पहुँचा, उसके द्वारा जो मेरी वाइफ के बारे में बोला गया था, मेरी वाइफ के बारे में, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। जी, रेनू मेरी पहली वाइफ और ताउम्र रहेंगी। जी, जैसे रेनू 2007 में सदस्यता के लिए हमसे पूछ रही है, जी, एक दुर्घटना हुआ से डिलीवरी के दौरान ऐसा कुछ हुआ और हम दोनों की जोड़ी कभी टूटे ना, इसके वजह से हमने अपने नाम में रेनू जोड़ लिया। जी, चाहे सुख में हो, दुख में हो, अमीरी में, गरीबी में, हर समय वो मेरे साथ है। और उसके बाद अगर कोई वहाँ पे जाकर के टीका टिप्पणी करे तो ये बहुत हम ही नहीं बल्कि जो मेरी जो वाइफ हैं, अभी वर्तमान हमने जो दूसरी शादी किया, बहुत अच्छी वाइफ है, बहुत अच्छे लोग बोलते हैं कि दूसरी शादी करने पे बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं। हमें जैसी रेनू थी वैसी ही अभी हम। और वो वीडियो जिसमें वो लड़की जो बोली है, तो फुल फैमिली, पूरे फैमिली देखे और सब लोग के आँख में आंसू आ गए। इस लेवल पे नहीं गिरना चाहिए इंसान को। ठीक है, आपको हमको जो कहना था आप बोलते हैं, लेकिन आप उस इंसान को बोला, उस देवी को आपने कहा जो इस दुनिया में नहीं। जी बिल्कुल भैया, यहाँ पे हम रोकना चाहते हैं। संतोष भैया भावुक हो गए हैं, और भावुक होने वाली बात भी है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जो इस दुनिया में नहीं है उनको लेके और इस तरह के बातें करना है, कहीं ना कहीं अनुपमा जी आप एक लड़की हैं और एक महिला हैं, आपको इस पे विचार करना चाहिए।
बिल्कुल भैया। और जरूरी नहीं है कि अनुपमा जी ऐसा बोल दी तो पूरा भोजपुरिया समाज आपके साथ है और आपके साथ खड़ा है। और चूंकि मैं आपको बता दूं कि इस नाम में ट्विस्ट था। संतोष रेणु यादव सब लोग नहीं जानते होंगे कि रेणु कहाँ से। रेणु देवी जी जो इनकी धर्म पत्नी है भैया की, और उनके नाम को जोड़ के लेके चल रहे हैं। अटूट बंधन है, इनको खंडित न किया जाए तो बेहतर अच्छा रहेगा कोई भी। तो वही उस वीडियो को देखने के बाद मेरी माँ भी बहुत अपसेट हो गई, बहुत अपसेट हो गई, पापा अपसेट हो गए, मेरी वाइफ अपसेट हो गई, मेरा बेटा आँख में उसका आंसू आ गया। तो वही तब जाकर के मेरी माँ भी उसमें एक कड़वा शब्द बोल दी है। तो गुस्सा में जैसे मेरी माँ से जैसे इस तरह का शब्द निकला, और हम लोग उस शब्द को लेकर के, वाइफ को लेकर के हम लोग ये थे, क्योंकि मेरा सिंगर बनने का वजह ही रेणु है। अगर रेणु नहीं होती तो मैं सिंगर नहीं बनता। और खैर जो भी हो, लेकिन अगर मेरी वाइफ के बारे में कोई अगर बोल दे जो भी इस दुनिया में नहीं है, उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी यादें हर वक्त मेरे साथ है और मेरे पूरे परिवार के साथ है। अगर कोई सामने से बोल दे तो चीर दूंगा, चाहे अनुपमा हो, फांसी की सजा हो तो हो, लेकिन तलवार से दुआ ना कर देते इसको। वैसी बात उसने बोला। सीधा कबाड़ देने, टंगड़ी एक तरफ करके दूसरा तरफ खींच देंगे। तो बात बहुत हद से ज़्यादा वाली बात बोली थी। फिर उसने कहा कि ज़मीन बेच करके गाड़ी पे बैठता है। तो चलिए जो भी उसको लगा, उसको जो हाँ सच्चाई है कि हमने ज़मीन बेचा है। 35 लाख का ज़मीन हमने, जो हमारा जो गाँव है वहाँ पे मैंने बेचा। उसके बाद 68 लाख का ज़मीन मैंने बेऊर में लिया, 1 कट्ठा 4 कोई ज़मीन है। और उसके बाद 19 लाख का ज़मीन हमने लिया है बख्तियारपुर 4 लेन पे, वो 1.25 कट्ठा है। तो आदान प्रदान होते रहता है, कभी वहाँ से बेच करके, कभी वहाँ से हमको अच्छा लगेगा वहाँ लेंगे, वहाँ से बेच करके हमको अच्छा लगेगा कि नहीं भाई हमको बॉम्बे अच्छा लग रहा तो बॉम्बे लेंगे। मान लीजिए कि सब लोग करते हैं, कौन नहीं करते हैं, ऐसा थोड़े है। ऐसा नहीं ना है कि 35 लाख को 30 लाख बना दिए, 35 लाख को 68 लाख बनाए और उसमें 19 लाख उधर ऐड कर लीजिए, गाड़ी भी लिए, सब सारे चीज़ भगवान के ऑनलाइन में बोले हैं, मार्केट भी बना रहे हैं 40 लाख का अप्रोच, उससे ऊपर ही जाएगा वो। जैसे मॉल बना रहे हैं, छोटा सा मॉल बना रहे हैं और एक जिम खोल रहे हैं और रेस्टोरेंट बना रहे हैं वहाँ पे। ये आप NH पे जैसे दुर्गा पूजा में उसका उद्घाटन भी होगा, आप सब चलेंगे तमाम जैसे लोग उसमें आमंत्रित रहेंगे, इंडस्ट्री के लोग, आप सब सम्मानित पत्रकार लोग, सभी लोग आमंत्रित रहेंगे। तो खैर ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, मुझे ख़राब लग रहा है कि मैं ये सब बात बोल रहा हूँ, लेकिन उस जैसे जगह तक वो इतनी नीच लेवल पे जा कर के वो बात की तो मुझे हर्ट हुआ जो जिस शब्द से। तो उसके वजह से हमने फिर उसको दिखाया कि तुम जो जैसे वो हमको नीचा दिखाना चाहिए, तो नीचा दिखाना चाहिए कि तुम हमको क्या नीचा दिखाओगे यार, जो खुद ज़मीन पे लेटा रहता है उसको तुम नीचे गिराओगे। मैं हर वक्त मैं ज़मीन पे मैं रहता हूँ। हमको आपने जैसे कभी आप आए तो कभी आपने देखा कि मेकअप सेटअप मैंने किया, जैसे हम आए अभी नीचे से आए और नीचे से आए जैसे बैठे, बस आपको चाय पिलाया, उसके बाद वाइफ को बुला के दूध लाइए, दूध पीता हुआ आपने कहा भी कि दूध पीते हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल से मेरी दुनिया ही नेचुरल है। अब इस पर मैं पॉलिश हमको अच्छा नहीं लगता है। हम जो भी हैं जैसे आदमी तो उधारी भी होता है कि नहीं भाई, जैसे किसी को मनाने के लिए मान लीजिए कि आप जैसे राजपूत समाज से हैं, हम यादव समाज से हैं, तो चाहें तो आपके पास मीठा मीठा बात करके टाइम पास कर लें, आप भी बोले नहीं संतोष में बहुत अच्छा आदमी है। कोई यादव समाज से हैं, उनसे मीठा मीठा बात करके ये कर लें, ये मेरे में नहीं है। जहाँ पे जो गलत है वो गलत है। आप जिस समाज से आते हैं आपकी भी दायित्व है कि अपने समाज का ऋण है आपके ऊपर, आपको अपने समाज को डेवलप करना है, आगे बढ़ाना है। हमारा भी, हम भी जिस समाज से आते हैं उस समाज का मेरे ऊपर जिम्मेवारियाँ हैं, हम भी उस समाज को अपने आगे बढ़ाना चाहते हैं। सब लोग अगर अपने अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहें और शुरू कर दें तो क्या हमारा देश एक दिन सोने का चिड़िया नहीं बन जाएगा? बिल्कुल भैया। तो अब इसी को लोग बोलते हैं हमको कि जातिवादी करता है। मैं कहाँ जातिवादी करता हूँ? मैं बाबू वीर कुंवर सिंह को पूछता हूँ,
सुशांत सिंह राजपूत जी की जब हत्या हो जाती है, वो हत्या ही है। मैं उस लड़ाई को मैं आज भी मैं उनके साथ हूँ। सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए 24 घंटा अनशन पे बैठता हूँ। मेरे फेवरेट इंडियन कैप्टन में महेंद्र सिंह धोनी जो राजपूत समाज से जो है। मेरे फेवरेट जैसे एवरग्रीन, अगर जैसे ऑल टाइम फेवरेट में बैट्समैन की बात करूँ तो सचिन तेंदुलकर जी जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो हम कहाँ हम कहें। मेरे फेवरेट प्रधानमंत्री की मैं अगर बात करूँ तो फेवरेट प्रधानमंत्री में दो हैं, एक है अटल बिहारी वाजपेयी जी और एक है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। मैं कहाँ में जाती बात करूँ, दोनों का भी प्रधानमंत्री थे इंडिया के। हाँ, जैसे मैं चाहता तो मैं भी कर सकता कि हाँ नरेंद्र मोदी जी मेरे फेवरेट हैं, तो मैं चाटू पार्टा नहीं कर सकता। जो है वो मेरे हृदय में है, वो मेरे जुबान पे होगा। भैया अनुपमा यादव के लिए एक लाइन में क्या कहना चाहिए? कुछ कहना ही नहीं चाहिए उसके लिए। कहा उसके लिए जाता है जो मान लीजिए कि उस लायक हो। जैसे हमारा शब्द उसके लिए निकले जो मान लीजिए जिसके लिए कुछ, जिसके अंदर कुछ बात हो, मैं उसके लिए मैं क्या कहूँगा बताइए ना। हाँ, गोलू के लिए बोले कि गोलू को मेरी आशीर्वाद है, शुभकामनाएँ हैं। गोलू विवाद में ना रहे। गोलू भोजपुरी की माटी को गाने वाला एक बहुत अच्छा कलाकार है, तो वो बच्चा आगे बढ़े। अब अनुपमा को तो देखिए कि जहाँ जाती है वहाँ वो मैटर ही गड़बड़ करा देती है। कल्लू जी के साथ वो मंच से की तो कल्लू जी से गाना गवा दी उल्टा पुल्टा। यादव जी के बेटी अपने इस मंच से सुना ही होगा। उसके बाद मैंने आड़े हाथों लिया, कल्लू जी सॉरी भी बोले। ये उनके संस्कार है, सॉरी बोलने से कोई घट नहीं जाता, बल्कि ये उसकी बड़पन होती है, महानता होती है। कल्लू ने सॉरी बोला और उनको वहाँ से मैटर सब क्लियर हुआ। उसके बाद गोलू राजा के बीच से मैटर हुआ अनुपमा का, तो उसमें फिर उसने गोलू राजा को गलत दिखाना शुरू किया। तो आखिर क्या बात है कि तुम जिसके साथ जाती हो वो विवाद में चलाता है। फिर दोनों लोग एक हो गए, इस पर क्या कहेंगे? अच्छी बात है, कलाकार है। हम तो पहले से भी बोल रहे थे कि गोलू के बिना अनुपमा की कोई अस्तित्व नहीं रहेगी। इसको पूर्व पड़ेगा कहा गोलू के बिना, गोलू की वजह से अनुपमा हिट है। अच्छा, एक बात माना जा सकता है कि अभी बिहार में गोलू राजा के बदौलत और चंदन यादव के बदौलत ही अनुपमा यादव चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% सच बात है। इसकी अस्तित्व कहाँ है? गोलू राजा और चंदन यादव, ये दोनों लड़के, ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं और ये इन दोनों ने भोजपुरी की जो माटी की जो गीत संगीत है उसको जिस तरीके से निभाते आ रहे हैं, और एक बहुत काबिल तारीफ है। मेरी शुभकामनाएँ भी है, मेरी आशीर्वाद भी है दोनों के साथ। और उसी में जैसे जो अनुपमा है, या तो निशा उपाध्याय है, या तो छोटा सा बच्चा है अरमान है, तो आर्यन बाबू है, तो ये लोग जो हैं ये लोग बढ़ रहे हैं आगे। यूपी की बात करें तो यूपी में कविता यादव ऐसा कुछ है, फिर उसके बाद खुशबू राज जी बहुत सिंह है। तो ये लोग माटी की गीत संगीत गाते हैं, और उसी में ये लड़की घुस करके और माटी को प्रदूषित कर रही है। माटी को ही प्रदूषित कर रही है। हाँ, माटी को प्रदूषित कर रही है।